बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। केमिस्ट्री पार्ट 2 चैप्टर 8 के अंदर आज थर्ड लेक्चर डिस्कस करते हैं। तो इस थर्ड लेक्चर से पहले जो दो लेक्चर्स हैं उनको भी बेसिकली नोमेनक्लेचर के ऊपर ही है कि नोमेनक्लेचर आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का नाम किस तरह लिखते हैं। तो नोमेनक्लेचर की अगर हम बात करें तो पहली दो वीडियोस जो हैं, एक बेसिक वीडियो और दूसरी जो थी वो आपके पास हाइड्रोकार्बन्स में इसके अल्केन पे है, तो उनका लिंक्स भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। आपने पहले उन दो वीडियोस को अच्छे से सुनना है ताकि आपको अल्कीन्स और अल्काइंस की समझ आ जाए कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड को नाम किस तरह देते हैं। तो इसको अगर शुरू करें तो अल्कीन्स आपको पता है अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स हैं। तो इसकी पहचान के कार्बन कार्बन जो है वो डबल बॉन्ड है और इसका ये आपके पास जनरल फार्मूला CnH2n नंबर ऑफ कार्बन्स 3 4 जो भी होंगे उससे हमें उसके हाइड्रोजन एटम का पता चल जाएगा। तो इसका कॉमन ट्रैवल सिस्टम भी है और उसके लिए जस्ट आपने यानी कि अगर इथेन है तो इथाइलिन, ठीक है, इथेन से इथीन, इथीन से आगे इथाइलिन, ठीक है, 3 कार्बन हैं तो प्रोपाइलिन, अगर 4 है और आइसो की फॉर्म में है तो जस्ट आपने उसको आइसोब्यूटाइलिन लिखना है। तो आईयूपैक सिस्टम के अंदर यानी कि अल्केन्स का अगर हम आईयूपैक सिस्टम इंटरनेशनल यूनियन प्योर अप्लाइड केमिस्ट्री इसकी अगर हम बात करें तो पहला रूल, अब इसको नाम हमने लिखना है लेकिन नाम लिखने की कोशिश हम तब करेंगे जब तक हम इसके अल्कीन्स के और अल्काइंस के रूल जो हैं उनके 3 4 रूल अगर हमें समझ आ जाएगी तो फिर आपके लिए कोई भी अल्कीन्स या अल्काइंस का कंपाउंड आ जाए तो आप उसका नाम आसानी से लिख सकते हैं। तो इसको हम एग्जांपल में देखेंगे कि किस तरह अगर हमें रूल का पता है, अगर हम रूल को फॉलो करेंगे तो आपके लिए कोई भी अल्कीन्स और अल्काइंस का कंपाउंड आ जाए तो आप उसका नाम लिख सकते हैं। तो पहला रूल के लॉन्गेस्ट चेन रूल इसको कहते हैं कि आपके पास कोई भी कंपाउंड आए और यानी कि अल्कीन्स है और उसमें सबसे पहला काम आपने क्या करना है, आपने चेन सिलेक्ट करनी है। अब यहाँ पे मैंने ये जो एक एग्जांपल दी है इसके देने का मकसद यहाँ पे ये था अगर सिर्फ आप देखें कि नंबर ऑफ कार्बन तो उसमें 1 2 3 4 5 और 6, यहाँ पे देखें 1 2 3 4 और 5। तो नंबर ऑफ कार्बन्स की अगर हम बात करें तो वो तो इस चेन के अंदर ज्यादा बन रहे हैं, सिलेक्ट ये करनी चाहिए थी। लेकिन अल्कीन्स के अंदर जो लॉन्गेस्ट चेन रूल है वो ये है कि आपने हमेशा वो लॉन्गेस्ट कंटिन्यूस चेन सिलेक्ट करनी है जिसके अंदर डबल बॉन्ड भी मौजूद होगा। तो इसलिए यहाँ पे आपने कंफ्यूज नहीं होना कि ये चेन लॉन्गेस्ट बन रही है तो हमने इसी को क्यों सिलेक्ट किया है, क्योंकि इसके अंदर डबल बॉन्ड मौजूद नहीं है। तो इसलिए आपने पहला काम कि आपने चेन को सिलेक्ट किया तो ये आपके पास यहाँ से मतलब ये जो चेन है ये आपके पास लॉन्गेस्ट चेन सिलेक्ट आपने कर ली है, पहला रूल। यानी कि ये वाली जो चेन है अगर आप इसको सिलेक्ट करेंगे तो ये आपके लिए रॉन्ग होगा, ये वाली चेन जो है वो आपके लिए करेक्ट है, पहला रूल। दूसरा रूल है लोएस्ट नंबरिंग रूल कि अब आपने चेन सिलेक्ट कर ली है, आप जानते हैं कि चेन सिलेक्ट करने के बाद आप उसको नंबरिंग किस तरह देंगे। तो नंबरिंग के लिए आपने ये रूल अपने माइंड में रखना है कि हमेशा नंबरिंग आप कार्बन चेन के उस सिरे से स्टार्ट करेंगे जिस सिरे पे जो डबल बॉन्ड है वो लोएस्ट नंबर पे है, वो ज्यादा करीब है। तो देखिए यहाँ पे आपके पास एक चेन है, यहाँ पे सब्स्टिट्यूएंट यहाँ पे मौजूद है कि अगर आप अल्केन्स की बात करते हैं तो वहां पे सब्स्टिट्यूएंट को देखा जाता था, लेकिन अल्कीन्स के अंदर अब आपने सब्स्टिट्यूएंट को नहीं देखना। अब यहाँ पे आपने देखना है कि डबल बॉन्ड किस साइड पे लोअर है, किस साइड पे करीब है। तो लोएस्ट नंबर आप उस कार्बन को देंगे जिस साइड पे जो डबल बॉन्ड कार्बन है वो करीब है। तो यहाँ पे अगर देखें 1 2 3 और 4 इस साइड पे मतलब 4 कार्बन आ रही है। अगर यहाँ से हम शुरू करें 1 2 3 4 5 और 6 तो यहाँ पे देखें लोएस्ट नंबर जो है वो 2 कार्बन्स को आ रहा है। तो लोएस्ट नंबरिंग के अंदर एक चीज तो ये कि इन दोनों कार्बन के साथ जो लोएस्ट कार्बन हो गई यानी कि 2 इज द लोएस्ट कार्बन एटम,
जो लोएस्ट कार्बन एटम होगा आपने उसका नाम मेंशन, यानी कि जो नंबरिंग है, जो पोजीशन है वो मेंशन करनी है, और नंबरिंग कहाँ से स्टार्ट करनी है, जहाँ से डबल बॉन्ड करीब हो। तो ये पहला रूल। और अब इसको अगर आप नाम देंगे कि नाम किस तरह देंगे, वो तब आपके लिए आसान होगा जब आप इसके आगे वाले 2-3 रूल जो हैं वो पढ़ लेंगे। लोएस्ट नंबरिंग रूल के बाद आपने क्या करना है, पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड ये बतानी है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन क्या है, ये इंडिकेट करना है कि किस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड मौजूद है। जैसे कि ये आपके पास एक एग्जांपल है, नंबरिंग लॉन्गेस्ट चेन, 2 रूल यहाँ पे जो आपने पढ़े हैं वो इस पे फॉलो हो रहे हैं। लास्ट थर्ड रूल जो है वो ये है कि आपने इसकी पोजीशन कैसे इंडिकेट करनी है, कि यहाँ पे इस कार्बन के साथ भी है, इस कार्बन के साथ भी है। तो मैंने आपको ये कहा कि जो लोएस्ट कार्बन एटम है उसको आपने नंबरिंग में शो करना है, उसकी पोजीशन के अंदर बताना है। तो यहाँ पे देखिए आपके पास 4 कार्बन है, तो ये आपके पास 1 और नेक्स्ट जो है वो 4 कार्बन आप जानते हैं वो क्या है, ब्यूटीन। तो ये 2 ब्यूटीन जो है वो रॉन्ग है और 1 ब्यूटीन जो है वो करेक्ट आपका नाम इसको देंगे। इसके बाद है मोर देन 1 डबल बॉन्ड, कि अगर डबल बॉन्ड एक से ज्यादा आ जाए तो उसके लिए आप कौन सा प्रीफिक्स यूज करेंगे। तो यहाँ पे अगर देखें तो नंबरिंग यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं, दोनों पॉसिबिलिटी जो है वो सेम है। तो ये आपके पास 1, 2, 3 और 4, लेकिन पोजीशन जो है वो इंडिकेट आपने करनी है कि कार्बन एटम या डबल बॉन्ड किस कार्बन एटम पे मौजूद है। तो यहाँ देखें एक तो आपके पास 1 है, दूसरा आपके पास 3 है और 4 कार्बन हैं, तो ये आपके पास ब्यूटा, और 2 डबल बॉन्ड है, उसके लिए प्रीफिक्स हम यूज करते हैं डाइईन, ट्राइईन, डाइईन। ये तब हम यूज करेंगे जब आपके पास मोर देन 1 डबल बॉन्ड होगा। तो अब आप यहाँ तक इस काबिल हो चुके हैं कि कोई भी आपके पास कंपाउंड आ जाए तो आपने उसको नाम किस तरह देना है। जैसे कि यहाँ पे आपने नाम दिया, अब इसको भी आप नाम दे सकते हैं कि नंबरिंग की आपको पता है कहाँ से स्टार्ट करनी है, 1, 2 यहाँ से नंबरिंग स्टार्ट करेंगे, इसी तरह 3 है, 4 है और 5 है। तो जब नंबरिंग स्टार्ट आपने कर ली है, अब आपको पोजीशन का भी पता है कि डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है, सब्स्टिट्यूएंट जो है वो भी आपने मेंशन करने हैं। तो सब्स्टिट्यूएंट के लिए एक तो ये एग्जांपल अभी हम करेंगे और इसके साथ ये एग्जांपल का नाम अगर आप दें तो ये आपके पास 1, 2 और 3 कार्बन हैं, ये एक्ट एज अ सब्स्टिट्यूएंट। तो ये किस कार्बन पे हैं, यहाँ पे आपके पास 3 प्रोपाइल। अब डबल बॉन्ड की पोजीशन इंडिकेट करें, 2, नंबर ऑफ कार्बन एटम कितनी है, 5 है, तो उसके लिए आप क्या लगेंगे, 2 पेंटीन। इसी तरह ये रूल जो है ये भी वही इंडिकेट कर रहा है कि आपने सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन इंडिकेट करनी है। तो इस एग्जांपल्स के ऊपर सारे रूल फॉलो करेंगे। पहला रूल आपने चेन सिलेक्ट करनी है और चेन वो सिलेक्ट करनी है जो आपके पास डबल बॉन्ड वाली हो। तो ये आपके पास जो है 1, 2, 3 और 4, तो ये आपने चेन सिलेक्ट कर ली है। उसके बाद आपने लोएस्ट नंबरिंग के जिस कार्बन के साथ डबल बॉन्ड करीब होगा वहां से आपने नंबरिंग स्टार्ट कर दी, दूसरा रूल। तीसरा रूल पोजीशन ऑफ डबल बॉन्ड आपने इंडिकेट करनी है कि 1 के साथ है, मैंने कहा दोनों कार्बन में से जो लोएस्ट नंबर कार्बन एटम होगा वो आपने इंडिकेट करना है। उसके बाद एक ही डबल बॉन्ड है तो एक ही, अगर 2 होते 3 होते तो उसके लिए हम प्रीफिक्स डाई और ट्राई यूज करते हैं। और लास्ट पे है सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन जो है वो भी आपने इंडिकेट करनी है। तो यहाँ पे आपने इसका नाम अगर देना है तो यहाँ पे देखें 2 और 3, 2, 3 डाई मिथाइल है, मींस के 2 मिथाइल आपके लिए यूज हो रहे हैं। और नेक्स्ट आपके पास पोजीशन है 1 और ब्यूटीन। तो ये आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ अल्कीन्स के किस तरह आप उसको रूल की मदद से आप कोई भी आपके पास अल्कीन्स जिनके कंपाउंड्स आ जाए तो आप उसका नाम किस तरह लिखते हैं। इसी तरह यहाँ पे एक और चीज़ भी आपने याद रखनी है कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ जाए अल्कीन्स के अंदर, आपने पढ़ा हुआ है 7 चैप्टर के अंदर, तो उसके लिए जस्ट जो प्रीफिक्स यूज होता है वो सिस और ट्रांस। कि अगर आपके पास इनके ये अगर CH3
CH3। अगर ये दोनों ग्रुप जो है वो सेम साइड पे हों तो उसके लिए आप प्रीफिक्स यूज करते हैं सिस। अगर ये दोनों जो ग्रुप है मीन्स के यहाँ पे आपके पास एक CH3 है और एक यहाँ पे CH3 है, तो उसके लिए आपके पास ट्रांस यूज होता है। तो ये भी आपको पता होना चाहिए कि अगर ज्योमेट्रिकल आइसोमरिज्म आ जाए तो उसका नाम आप सिस और ट्रांस फॉर्म में लिखते हैं। बाकी कंपाउंड आ जाएंगे तो वो आप IUPAC जो रूल हैं, जो सिस्टम है, उसके मुताबिक देंगे। उसके बाद अल्काइंस। अल्काइंस आपको पता है जिसके अंदर जो कार्बन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, इसके रूल भी तकरीबन मिलते जुलते हैं, थोड़ी सा डिफरेंस है तो वो मैं आपको डिस्कस कर दूंगा। और इसका आपके पास CnH2n-2 जनरल फार्मूला है, ठीक है। तो इसके लिए भी पहला रूल वही लॉन्गेस्ट चेन रूल है कि जिसके अंदर ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा वो चेन आपने सिलेक्ट करनी है। तो यहाँ पे देखें ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है तो आपने पहला काम इसकी चेन सिलेक्ट कर ली, नाम अभी देते हैं। दूसरा आपने इसकी नंबरिंग देनी है और नंबरिंग इसकी वहां से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड मौजूद होगा। तो 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और मोर देन ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। अगर एक से ज्यादा ट्रिपल बॉन्ड हो, जैसे कि यहाँ पे देखें, यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हैं 1 2 3 4 5 और 6, ठीक है। तो ये आपने एक से ज्यादा अगर हो तो उसके लिए भी आपने वही प्रीफिक्स, जैसे यहाँ पे डाइन और वहां पे भी डाइआइन YNE। तो इसका मैं नाम लिख देता हूँ ताकि आपको पोजीशन, एक आपके पास 1 है और एक आपके पास 5 है और 6 कार्बन है, हेक्सा डाइआइन। तो ये आपने इसकी पोजीशन भी इंडिकेट हो गई यहाँ पे और ये भी हो गया कि इसके लिए प्रीफिक्स जो है वो डाई, ट्राई और जस्ट इधर इन था और इधर आइन था। तो इसको भी आप अगर नेम देना चाहें तो इसके लिए भी जस्ट आपने क्या करना है, इसकी पोजीशन बतानी है और इसकी नंबरिंग यहाँ से 1 2 3 4 और 5, ठीक है। इसी तरह ये भी आप नंबरिंग दे सकते हैं और इसकी नंबरिंग भी और इसका नाम भी आप दे सकते हैं। इसके बाद ये डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए तो फिर उसके लिए आपने क्या करना है, देखें जब डबल और ट्रिपल बॉन्ड दोनों मौजूद होंगे तो इन दोनों में से, चाहे वो डबल है या ट्रिपल है, इन दोनों में से जो लोएस्ट होगा उसको आपने फर्स्ट नंबर देना है। तो इसमें दोनों केस में आपके पास 1 2 3 4 और 5, ठीक है। और इस केस में देखें यहाँ पे 1 और 2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे 1 2 3 4 और 5। तो एक केस जो है इसके अंदर ये देखना है कि जो लोएस्ट नंबर है, चाहे वो डबल है या ट्रिपल है, आपने उसको लोअर नंबर्स में देना है। उसके बाद बी ऑप्शन में ये है कि अगर दोनों पॉसिबिलिटी आ जाएं कि ट्रिपल बॉन्ड और डबल बॉन्ड दोनों आइडेंटिकल पोजीशन पे हैं, दोनों सेम पोजीशन पे हैं, तो उस वक्त हमने क्या करना है, तो जब ये कंडीशन आ जाए तो उस वक्त आपने प्रेफरेंस देनी है डबल बॉन्ड को। कि अगर ऐसी सिचुएशन आ जाए कि एक डबल बॉन्ड भी लोअर नंबर हो, ट्रिपल बॉन्ड ही लोअर नंबर हो, तो तब आपने क्या करना है, आपने डबल बॉन्ड को प्रेफर करना है। तो ये रूल पढ़ने के बाद अब आप इसका नाम किस तरह लिखेंगे। तो ये रूल पढ़ने के बाद अब हम ये जो एग्जांपल्स दी हैं इनको नाम देते हैं ताकि ये जो रूल्स हैं दोबारा से आपके माइंड में रिवाइंड हो जाएं और आप कोई भी कंपाउंड आ जाए तो आप उसको नाम किस तरह लिखेंगे। तो इसकी अगर हम बात करें तो सब्स्टिट्यूएंट और पोजीशन इंडिकेट करनी है। तो यहाँ पे देखें 1 2 3 और 4, तो 4 आपके पास मिथाइल है और अब क्या करना है, अब अपनी पोजीशन बतानी है कि किस पोजीशन पे ट्रिपल बॉन्ड है। तो 5 कार्बन है तो उसके लिए आप पेंटाइन यूज करेंगे। इसी तरह नंबरिंग आपने दे दी कि नंबरिंग वहां से स्टार्ट करनी है जहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड है और इसका नाम आप किस तरह देंगे कि 1, ठीक है। आगे और सब्स्टिट्यूएंट तो मौजूद नहीं है तो 1 आपके पास पेंटाइन, ठीक है। अगर 6 कार्बन होते हैं हेक्साइन, हेप्टाइन वगैरह वगैरह, ठीक है। मोर देन 1 ट्रिपल बॉन्ड अगर होंगे तो जैसे यहाँ पे भी 1 पे भी है और 5 पे भी है तो वो 1 5 हेक्सा डाइआइन। इसी तरह इन दोनों को अगर आपने नाम देना है तो यहाँ पे देखें आपके पास 1 2 3, यानी कि यहाँ पे आपके पास 3 पेंटीन
और इसके बाद आपने 1 आयन, यानी कि यहाँ पे ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट होगी और डबल बॉन्ड की पोजीशन भी इंडिकेट होगी। तो यहाँ पे देखें 1 2 3, तो यहाँ पे आपके पास 1 पेंटीन और 3 आयन, ठीक है, ये हो भी जाएगा। अब इसको देखें तो यहाँ पे आपने एक तो सब्स्टिट्यूएंट की पोजीशन भी इंडिकेट करनी है और डबल ट्रिपल, इन तीनों चीज़ों को आपने यहाँ पे डिस्कस करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे 1 2 3 4, तो आपके पास एक तो ये आ जाएगा 3 मिथाइल, ठीक है, उसके बाद 1 पेंटीन और 3 सॉरी यहाँ पे 3 नहीं होना, यहाँ पे आप ट्रिपल बॉन्ड जो है वो 4 पोजीशन पे है। तो ये आपके पास, इसको आप इस तरह नाम भी दे सकते हैं कि जस्ट वही रूल है, ठीक है, उसको आपने फॉलो करना है और नंबरिंग चेन और पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट आ जाए तो उसको आपने किस तरह लिखना है। तो ये आपके पास नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड था। इसके अंदर हमने ये देखा कि किस तरह आप ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर अल्कीन्स और अल्काइंस को नाम लिख सकते हैं।